सर 22 तारीख को हमारे देश में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। राम की जो प्रतिमा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 तारीख को दीपावली मनेगी। पूरे देश में चारों तरफ राम उत्सव मनाया जा रहा है। बताया गया है कि 100 देशों में राम का उत्सव मनेगा, रामलला का उत्सव मनाया जाएगा। आप क्या सोचते हैं राम मंदिर को लेकर? देखिए, इतने मंदिर बने देश में, लाखों मंदिर हैं। एक और मंदिर बनने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 पुजारी बैठेंगे तो 2000 भिखारी भी बैठेंगे। ये भिखारियों का देश है, पुजारी और भिखारियों का देश है, तो वो भी बैठेंगे। मंदिर बन रहा होगा तो ईंट भी लग रही होंगी, मजदूर भी लगे होंगे। मजदूर भी मैं समझता हूँ कि कम से कम 90% तो वही SC के और BC के लोग रहे होंगे हैं। और ईंट बनाने वाला भी BC का चमार कुम्हार ही ज़्यादातर ईंट बनाता है। तो ये सारा ये तो मंदिर तो बनाते हैं हम लोग या हमसे बनवाते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा, कैसे प्राण फूंक दोगे तुम उसमें? क्या पत्थर में प्राण फूके जा सकते हैं? इन्होंने एक बार अफवाह फैलाई RSS ने कि वो गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो वो एक मोची ने मतलब TV पर सिद्ध कर दिया था कि ये तो साइफन एक लॉ है, साइफन की वजह से ये दूध वहाँ ऐसे जा रहा है और नीचे नीचे निकलता चला जा रहा है, वो खींचता है। कौन से कण में राम हो? कण में जातवाद है, या कण में जातवाद है। दिलो दिमाग में इनके में जातवाद भरा हुआ है। तो ये दूसरे को, एक अपने आप को ऊंचा और बाकी को नीचा समझने वाला व्यक्ति महामूर्ख है। अब इन्हें पता नहीं कि जमाना बदल गया है। ये तो चांद के नाम पे भी ग्रह पूजा करवाते थे, चांद की भी पोल पट्टी खुल गई। लेकिन सर मोदी सरकार ने बड़ा काम ये किया है अयोध्या में कि वहाँ जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम वाल्मीकि के नाम पर रखा है। निषाद के नाम पर भी जो स्थान दिया गया है और सबरी के नाम पर भी स्थान दिया गया है अयोध्या मंदिर में, जो सबको साथ लेकर चल रही है मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार किसको साथ? मोदी सरकार तो वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट का नाम रख दे सर। मोदी सरकार तो मोदी सरकार तो अडानी और अंबानी को साथ लेके चल रही है। बाकी सब दिखावा है। वाल्मीकि कौन सा हमारा आदमी था? वाल्मीकि तो ब्राह्मण था। वाल्मीकि जिसने वाल्मीकि रामायण लिखी है, भाई हमारे लोगों को पढ़ने का ही इजाजत नहीं थी, तो हमारे अगर वो वाल्मीकि को शूद्र मान ले तो वो उसने रामायण संस्कृत कहाँ से पढ़ ली? संस्कृत में रामायण लिखी है, तो वाल्मीकि तो हमारा हो ही नहीं सकता। जो रामायण का रचयिता वाल्मीकि हमारा नहीं हो सकता। उसने खुद भी उसमें लिखा है कि वो ब्राह्मण था। मुझे राम मंदिर से क्या लेना? मेरे लोगों को राम मंदिर से क्या लेना? क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी राम मंदिर का उद्घाटन होने से, प्राण प्रतिष्ठा होने से? और किसकी प्राण प्रतिष्ठा? पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? इसका मतलब राम तो 22 तारीख के बाद में चलेगा, फिरेगा, बोलेगा भी है और सारे ब्राह्मणों को आशीर्वाद भी देगा चलते फिरते। ये कहाँ की बकवास है? ये पाखंड है और पाखंड की पराकाष्ठा है। कोई आस्था नहीं है, आस्था नहीं है। ये पाखंड की परास्था है कि जिसमें हमारा SC ST और OBC समाज वही उसमें उलझा रहे हैं और ये अपने मजे मारते रहे, ब्राह्मण मजे मारते रहे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मोदी अनसीएबल है। मुझे लगता है कि ब्राह्मणों के पतन की शुरुआत, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के पतन की शुरुआत 22 जनवरी से होने जा रही है। जो हमारे देश के चारों शंकराचार्य हैं वो भी नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं। वो काफ़ी थोड़ा विरोध सा दिखा रहे हैं मोदी को लेकर। देखिए, विरोध तो है ही, विरोध तो बिल्कुल है ही। ये काम मोदी का नहीं है। मोदी को देखिए, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसमें हमारे किसी भी लीडर का, खासतौर से प्रधानमंत्री का धार्मिक रोल नहीं होना चाहिए। धार्मिक कार्य से उसे दूर रहना चाहिए, धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये राम मंदिर राम से भी पहले बड़ा मंदिर बना हुआ है ना दिल्ली में, इन्होंने बनाया था। देखो, किसी को कानो अक्षरधाम मंदिर कितना बड़ा मंदिर है। मैं समझता हूँ राम से छोटा मंदिर नहीं है, बड़ा मंदिर है। उस समय इसका प्रचार नहीं किया, क्योंकि वाजपेयी के टाइम पे बना जी। वाजपेयी ने 4 लाख वर्ग गज जगह इसको दी है, देके चुपचाप देके चला गया। लेकिन 4 लाख गज जगह देना एक हिंदू मंदिर के लिए, और जबकि हमारे गुरु रविदास की 13 एकड़ जमीन 13 एकड़ जमीन दी हुई थी एक मुगल सुल्तान की, उसमें सिर्फ 400 गज की बात कर रहे हैं। 400 गज सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, बाकी तोड़ दिया। तो ये तो देखिए कि अगर मेजॉरिटी के लोग सोते रहेंगे, बहुमत वाले लोग सोते रहेंगे, तो ये तो अति अल्प जन ये तो कुछ भी बदमाशी करेंगे। सत्ता के बल पर बदमाशी हो रही है। राम मंदिर का जो ड्रामा हो रहा है, ड्रामा रादर मेलोड्रामा, ये मेलोड्रामा क्रिएट किया जा रहा है कि ये किसी तरह से करके हिंदू मुस्लिम दंगे करें, मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, दलितों को प्रोवोक करने के लिए। राम ने सम्मुख ऋषि की हत्या की थी। इस समय इन्हीं की राम कहानी में लिखा है, इन्हीं की रामायण में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। जब इसका मतलब राम सम्मुख ऋषि का हत्यारा था है, और हत्यारे का महिमा मंडन ये कर रहे हैं। और इनके तो देखिए जो 100 काल 33 करोड़ देवी देवता, ये तो गिन भी नहीं पाएंगे। करीब 4 दशक का जो विवाद था
मंदिर मस्जिद का, वो तो समाप्त हो गया है बीजेपी सरकार में, तो मानते हैं आप? ये तो बदमाशी से हुआ है। जब वो सुप्रीम कोर्ट ने एज ए लैंड ग्रैबर का काम किया, ये बिल्कुल पूरा सबूत के साथ, सारे सबूत बाबरी मस्जिद के हक में थे। और बाबरी मस्जिद से पहले की भी बात करें तो इन्होंने सारे बौद्ध विहारों को तोड़ के मंदिर बनाए। इन्होंने जब वो खुदाई करने लगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करवाई उस पर, तो खुदाई करने में जैसे ही बौद्ध के अवशेष निकले तो इन्होंने फट से खुदाई रोक दी। तो कितनी बदमाशी है। अगर कहीं इनका मंदिर रहा होगा, पहली बात तो राम के अस्तित्व का सवाल है। राम अस्तित्वहीन है, राम यहाँ पैदा ही नहीं हुआ। 12 भगवान कहते हैं ना, जो कितने 21 अवतार हैं, कितने 9 अवतार हैं, उनमें से एक 12 भी है, सुअर भी है कि धरती रसातल में चली गई थी, उसको खींच के लाया। हत्यारे, बलात्कारी, आज भी बीजेपी में देखो कितने हत्यारे बलात्कारी भरे हुए हैं, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो सेंगर हो, और बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने 397 को हटा दिया। लेकिन सर, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें खुद राष्ट्रपति जी को भी निमंत्रण दिया गया है, बड़े बड़े लोग उसमें जा रहे हैं, अखिलेश को भी दिया गया है निमंत्रण। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, पूरे देश में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, रेल में, बसों में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, चारों तरफ मंदिरों में जो है खुशियाँ मनाई जा रही हैं पूरे देश में। देखिए, ये तो एज पर मतलब हिंदू लॉ, एज पर हिंदू ट्रेडिशन, ये तो किसी भी सूरत में ये मोदी को तो वहाँ वो ये अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक अनुष्ठान है प्राण प्रतिष्ठा का। और कौन से प्राण प्रतिष्ठा? वाल्मीकि महाराज प्रकट हुए। अरे अगर पैदा हुए तो किससे पैदा हुए? अगर कहेंगे वाल्मीकि महाराज पैदा हुए तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि किससे पैदा हुए, शूद्राणी से पैदा हुए कि ब्राह्मणी से पैदा हुए, इनको जवाब देना पड़ेगा। तो उसको इनको बता दिया बेवकूफ़ों को कि ये तो प्रकट हुए थे वाल्मीकि, और प्रकट हुए। डाकू रत्नाकर था, डाकू रत्नाकर की जो इनकी कहानी है, डाकू रत्नाकर जो बाद में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने रामायण लिख डाली। तो ये हमारे नहीं है, ये तो अपना किसी न किसी तरह से, जैसे जय भीम का भेद खुला, जय भीम माने महाभारत वाला ब्राह्मण अगर जय भीम करता है बीएसपी में, तो वो महाभारत वाले भीम को जय भीम करता है, बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम नहीं करता। तो ये इस तरह से करके देखिए, जहाँ रही बात मोदी, मेरा मतलब मोदी तो ये अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। जब वो पुराने राजा महाराज जब धार्मिक जब राजतंत्र था, जैसा मैंने पढ़ा है, तो उसमें जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था तो राजा के साथ में उसकी रानी बैठती थी, है? तो रानी जब रानी बैठती थी तो रानी के बगैर वो अनुष्ठान पूरा नहीं होता सकता। ये किसको बिठाएगा? मोदी के साथ में कौन बैठेगी? कोई अर्धांगिनी होगी कि उसकी नहीं होगी? एक तो बेचारी हमारी पृथ्वी है, वो मास्टर है, किसको करेगा? और फिर ये अनसीएबल है। मोदी जिस जात को कहते हैं, मोदी बताते हैं कि मोदी तेली समाज का है। इसने छल कपट से मोदी तो उसमें ये जो तेली है सर मोदी जी, अरे पिछड़े तो इसी में आते हैं। देखिए, जब चीफ मिनिस्टर था उससे पहले पिछड़े में नहीं थे, इसने जबरन पिछड़े में डाला, क्योंकि गुजरात में जो तेली समाज के व्यक्ति है वो पैसे वाले हैं, वो ओबीसी में नहीं है। ओबीसी का चयन उसके शैक्षिक वो उस पर नहीं है। शंकराचार्य को मरने का डर नहीं लगता? शंकराचार्य को मरने का डर तो हर एक को लगता है ना। तो बस हल्की आवाज़ में ये बोल रहे हैं, ये निश्चित तौर से देखिए, मुझे पता चला है कि मायावती को भी निमंत्रण मिला है, उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। देखिए, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके धार्मिक नहीं है। इसकी 22 तारीख के बाद में राम अधार्मिक हो जाएगा। राम का राजनीतिकरण कर रहा है मोदी ने। एक फोटो बहुत वायरल हो रही है मोदी जी की, एक पोस्टर छपा हुआ है, उसमें मोदी जी जा रहे हैं और छोटे से राम बनाए गए हैं, वो मोदी जी राम की उंगली पकड़कर ले जा रहे हैं मंदिर की तरफ को। देखिए, ये कर्नाटका में पोस्टर जारी हुआ था बीजेपी के द्वारा। तो ये तो जिनका राम है उनको सोचना चाहिए ना। ये हमें सोचने की बात नहीं है कि राम मतलब मोदी इज ग्रेटर देन राम, उनका भगवान जो है। अब उनकी आस्था मर गई, क्या कहाँ मर रही है? एक व्यक्ति, एक अनसीएबल, जिसको देखना ही बुरा माना जाता था, वो व्यक्ति राम को उंगली पकड़ के अयोध्या ले जा रहा है। ये देखिए, ये धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है कि किस तरह से इलेक्शन के मद्देनज़र, 2024 के मद्देनज़र, ये मतलब ये लोग उसमें मतलब इस पाखंड में इस तरह से डूबे रहे कि उन्हें वोट डालते समय राम याद आए, मोदी नहीं याद आए। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी ने जो काम किए हैं, सारे काम देश के हित में किए हैं। मोदी का मतलब नहीं है, ये राम का मतलब राजनीतिकरण मोदी के द्वारा हो रहा है। तो इस तरह से राम के प्रति लोगों की
जैसे ही लोग समझेंगे, एकदम नहीं समझ पाते ना लोग, आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे तो मोदी के साथ साथ राम का भी बहिष्कार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन रेलों में, बसों में जो है मुस्लिम दिखाई नहीं दे रहे हैं बड़ी तादाद में, अब कम हो गई है यात्रा उनकी। देखिए, जिसमें 80% लोग, जिस देश की जनता 80% जनता को अपने अच्छे बुरा का ज्ञान न हो, तो उसे तो जो दिखाओगे वो देखेगी, जो पढ़ाओगे वो डर गए हैं इस प्राण प्रतिष्ठा से, जो मंदिर उद्घाटन से। देखिए, मुसलमान तो बेचारा कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। मुसलमान नहीं करता, मुसलमान लड़ाकू नहीं है, लड़ने वाला नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान कभी आतंकवादी या कोई वैसे बदमाश नहीं हो सकता। मैं बार बार पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, फसादी नहीं हो सकता, या ये दंगाई नहीं हो सकता। अगर मुसलमान दंगाई होता देव जी, तो ये आज एक भी दंगा हिंदुओं की बस्ती में नहीं हुआ। मुसलमान दंगाई होता तो हिंदुओं की बस्ती में दंगा होना चाहिए थे, सारे दंगे मुसलमानों की बस्तियों में क्यों होते हैं? ये तो पुलिस के जरिए मुसलमानों को मारा जाता है, औरतों के साथ बदसलूकी की जाती है, ये सारा होता है। और बदनाम मुसलमानों को, जिसका घर लूटा जा रहा है उसी के खिलाफ FIR दर्ज होती है हमारे यहाँ। तो यही नियम है। तो मुसलमान किसी भी तरह से मुसलमानों को क्या लेना देना। और मैं तो अब एक चलते चलते मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं SC ST और OBC से मैं खास तौर पर अपील करूंगा कि राम हमें तो शूद्र कहा गया था, और राम हमारे ऋषि सम्मुख का हत्यारा है, और हम ऐसे हत्यारे के किसी भी अनुष्ठान से, किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं हो। तो मेरे SC ST और OBC समाज के भाइयों, इस राम के राम का जो राजनीतिकरण हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, न राम से न श्याम से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए।